हे दूतराज, तुम्हें नहीं मालूम ये देवराज इंद्र हैं। इनके आगे सब देवतागण अपना स्वयं सर झुकाते हैं और तुम मार्ग में बाधक बन रहे हो। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि मार्ग को छोड़ दो, हम सबको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने दो। असंभव, हम जानते हैं कि देवराज इंद्र हैं, इसलिए इनका सम्मान करते हैं। इसलिए तो आपसे बतला रहे हैं कि रुक जाओ इसे ठौर पर निज प्रभु का आदेश। कि रुक जाओ इस ठौर पर निज प्रभु का आदेश। आज किसी का कैलाश पर्वत पर होगा आज किसी का कैलाश पर्वत पर होगा नहीं। आज भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है, कोई प्राणी नहीं जाएगा तो फिर कोई प्राणी नहीं जाएगा। आप लोग यहीं से प्रस्थान कर जाओ, वापस चले जाओ, अन्यथा हमारे हाथों द्वारा अनर्थ हो जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो? भैया सत्य ही कह रहे हैं। और जानते हो कि आज्ञा स्वीकारो नहीं की तो वो तो पाप पूर्ण हो जाएगा। कि आज्ञा नहीं स्वीकार की तो वो तो पाप पूर्ण हो जाएगा। ये गढ़ के ही द्वारा अभिमान चोर हो जाएगा। ये गढ़ के ही द्वारा अभिमान चोर हो जाएगा। हम लोग की आज्ञा नहीं स्वीकार करोगे तो जितना तुम्हारा अभिमान है सब यही चोर कर दूंगा। हे दूतराज, इसका मतलब तुम ऐसे जाने नहीं दोगे? नहीं। देवतागण, इन दूतों से युद्ध करो और युद्ध करके इन्हें मार्ग से हटाओ। अभी भलाई है, चले जाओ और ना जान तो मार मार के भगाऊंगा। तैयार हो जाओ। अगर अपनी भलाई चाहते हो मेरी रास्ता को छोड़ दो। अभी तुम्हारे पास समय है, यहाँ से वापस जा सकते हो। शुक्र करो, अब मैं अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा देवराज इंद्र, जिस समय तुम वज्र का प्रहार करने जा ही रहे थे, ये दूत मार्ग छोड़ करके भाग गए। चलो चलते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करते हैं। चलो चलो।
बृहस्पति देव, ये मेरे मार्ग में कौन सा बुढ़ा बैठा है ढोंग बना करके? ये कौन हो सकता है देवराज इंद्र? इससे क्या मतलब? ये बैठा है, इसे बैठा रहने दो और बगल से निकल चलो और चल करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते। नहीं, इस बुढ़े को मेरे मार्ग से हाला घटाओ, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। और क्या चंद्रदेव, क्या कह रहे हो कि हम लोग बगल से निकल जाएं? अगर हम लोग बगल से निकलेंगे तो हमारी महाराज देवराज इंद्र की प्रभुताई कम नहीं हो जाएगी? ये तो सत्य कह रहे हो, लेकिन इससे क्या मतलब? ये तो चुपचाप बैठा है, ना तो कुछ बोल रहा है। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि इसके बगल से निकल चलो और चल करके दर्शन करते। बिल्कुल नहीं, हमारे देवराज महाराज इंद्र इसी रास्ते से जाते हैं तो इसी रास्ते से निकलेंगे। अगर ऐसी बात है तो इसे मार्ग से हटाओ। बिल्कुल, हट जाओ ढोंगी, हट जाओ पाखंडी, हट जाओ, हट जाओ। हट जा ढोंगी, हट जा पाखंडी, हट जाओ। काट डारब, चीट डारब, कपड़ा लत्ता सब फाट डारब। ये तो हट ही नहीं रहा। शुक्रदेव, चंद्रदेव, तुम्हें चंद्रदेव दिखाई पड़ता हूँ पागल। बृहस्पति देव, अपना दिमाग कहाँ रखता है? दिमाग नहीं, बुढ़ा हट नहीं रहा, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। तुम जितना बरर रहे हो हाँ, उतना बल नहीं लगा रहे। बल मैं बहुत लगा रहा हूँ बृहस्पति देव। बल का प्रयोग करो। ठीक है, हट जा ढोंगी, हट जा पाखंडी, हट जा, क्योंकि हम इसी रास्ते से हमारे महाराज देवराज इंद्र गुजरते हैं। रास्ते को छोड़ दे, हट जा ढोंगी, हट जा पाखंडी। हट जा, चीट डारब, फाट डारब, उठा कर फेंक जा। सूर्यदेव, तुम क्या देख रहे हो? जरा अपने बल का प्रयोग करो। अरे सूर्यदेव, जरा अपने मुखार बिंदु से आवाज लगाकर इसको हटाओ। देवराज इंद्र, चंद्रदेव के बस की बात नहीं है। इसको तुम ही मार्ग से हटाओ अपने वज्र का प्रहार करके। ये ऐसे हटेगा नहीं। ठीक है बृहस्पति देव, अगर ये बुढ़ा नहीं हटता है फिर मैं अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। ए बुढ़े, तो मेरे मार्ग पर बैठा है, मैं भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करने जा रहा हूँ और तू मेरे रास्ते पर बाधक बनकर बैठ गया है। हट जा। शुक्रदेव, तू देख रहा है, इसे उठा करके क्यों नहीं फेंक देता कि 2 किलोमीटर पार जा करके गिरे? अब है इनका फेंके दी, इनका दगौना से उठाया कि भैया फेंके दी थी, बिल्कुल तरोरी रोड अब गिर ही जाए। हट जा पाखंडी बाबा, ढोंगी, हट जा। ये तो हाल ही नहीं रहा है, ये तो हाल ही नहीं रहा बृहस्पति देव। हिला तक ना सके। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। चल हट पीछे। शुक्रदेव, अगर तू इसे नहीं हिला पा रहा है हाँ, तो देवराज इंद्र, अब तुम बल का प्रयोग करो। अगर बल के प्रयोग से नहीं हटता है तो अपने वज्र का प्रहार करो। ठीक है बृहस्पति देव, मैं स्वयं इसको हटाता हूँ।
बना करके ढोंग ढोंगी कहीं का पाखंडी घोरी तो मेरे रास्ते पर बैठा है। हट जा पाखंडी, ढोंगी कहीं का घोरी, हट जाओ। तू ऐसे नहीं हटेगा, मैं अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्रदेव, कामरसदेव, हमारे तो सारे शरीर में जलन, और क्या तुझे भी ऐसा हो रहा है? हमने तो बहुत बरन परी, क्या बहुत बरन परी, हमने तो एक भांगाव परी है। क्या? पैजामा, हाय पैजामा रक्षा। ये तू क्या कह रहा है? ये शुक्रदेव, तू क्या कह रहा है? हाय पैजामा रक्षा। हट, पैजामा नहीं पितामा। पितामा, रक्षा करो पितामा। विचारो जो हम और मेरे देवताओं की रक्षा हो सके, नहीं तो जल करके खाक हो जाएंगे पितामह। क्या हो गया है देवराजेंद्र? अरे ये घबराए हुए लग रहे हो। ये बुढ़ा, मैं भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहा था। ये बुढ़ा मेरे मार्ग पर बाधक बनकर बैठा था। मैंने अपने वज्र का प्रहार कर दिया। पता नहीं इसने कौन सी माया छोड़ा है जो हम और मेरे देवता सब चले जा रहे हैं पितामह। रक्षा करो पैजामा। पैजामा नहीं पितामा। हे देवताओं, हे देवराजेंद्र, आज जिन्हें तुम अघोरी, अभिमानी, पाखंडी और घरदानी बतला रहे हो, वही तो भोलेनाथ है। यही भगवान भोलेनाथ है पितामह। तब तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया पितामह। कोई उपाय विचार। पितामह, कोई उपाय विचारो ताकि मेरी रक्षा हो सके। देवराजेंद्र, आज
तुम्हें भोलेनाथ को ऐसे भेष में नहीं पहचान पाया है। आज भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल गया है। क्या तीसरा नेत्र खुल गया पितामह? आज तुम सभी लोग जल करके खाक हो जाओगे। पितामह, तो आप ही कोई उपाय विचारो ताकि हम और मेरे देवताओं की रक्षा हो सके पितामह। मेरा कहना मानो, तुम सभी देवताओं जा करके इनकी शरणागति में हो जाओ, इन्हीं में कल्याण है। क्षमा करो भोलेनाथ, क्षमा करो। देवराजेंद्र, घबराओ मत। हे भोलेनाथ, आज तुम्हें ऐसे स्वरूप में ही इन देवताओं ने नहीं पहचान पाया है। इनसे अनजाने में जो भूल हो गई है, देवताओं की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। अपने क्रोध को शांत करो, क्रोध को शांत करके इस समुद्र में छोड़ दो। पूरे शरीर में यहाँ भरनी पड़ी है। कैलाश निवासी भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की। सर्वप्रथम भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रणाम से हे भगवान, भोलेनाथ। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने अपने क्रोध को जिस समय इस समुद्र में छोड़ा, उसी समय एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अब मैं अपनी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। ठहर जा भोलेनाथ, क्यों मुझे रोक लिया भगवान? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो प्रभु? कहना तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, आज देवताओं से जो अनजाने में भूल हो गई है, देवताओं की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो। ठीक है भगवान, आपके कहने के अनुसार हम देवताओं को क्षमा तो करते हैं, लेकिन देवताओं मेरे आंखों से वो भोलेनाथ, भगवान हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो प्रभु? कहना तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपके क्रोध से और उस क्रोध को समुद्र में जाते ही इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो क्यों ना इस पुत्र का नामकरण रखा जाए। हे भगवान, हमारी भी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन आपने तो हमारे मुख की बात ही छीन ली। आपके मुखारबिंद से हमारे पुत्र का नामकरण हो जाए तो अति सुंदर होगा। हाँ भोलेनाथ, बहुत तेजस्वी बालक है, बहुत होनहार बालक है। भोलेनाथ, भगवान आपके क्रोध से और उस क्रोध समुद्र के जल में जाते ही इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो मैं तुम्हारे पुत्र का नाम रखते हैं जालंधर। धन्य हो भगवान, हमारे पुत्र का नाम है जालंधर। अति सुंदर नाम आपने रखा है प्रभु। लेकिन भोलेनाथ, लेकिन मेरा कहना मानो, ये पुत्र हमें लाओ। नहीं नहीं भगवान, इस संसार के मध्य हर पिता अपने पुत्र का लालन पालन करना स्वयं जानता है। मानता हूँ ये आपका पुत्र है, लेकिन
आप तो हमेशा अखंड समाधि में लीन हो जाते हो। इस पुत्र का किस प्रकार से लालन पालन कर पाओगे? इसलिए मेरा कहना मानो, ये पुत्र हमें लाओ। नहीं भगवान, मैं अपने पुत्र को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ प्रभु। भोलेनाथ, भगवान, क्या आज हमारी ये मांग पूरी नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं भगवान, हम तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ति करेंगे भगवान। यदि तुम्हारी इच्छा है तो लो, हमारे पुत्र को अपने कर कमलों समारो भगवान। बहुत होनहार बालक है। भोलेनाथ के क्रोध से समुद्र में जाते ही इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है। अब हमें इस पुत्र को लेकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पर चलना चाहिए। रिंकिंग हिंगोम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमो समर्पयामि स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भगवान जगत पितामह के चरण कमलों में शुक्राचार्य का प्रणाम शुभ सदैव प्रसन्न रहो, कल्याण मस्त भव। कहो भगवान, आज इतना बड़ा कष्ट उठाया, स्वयं चल करके मेरे आश्रम पर आए हो। आप किसी न किसी गढ़ को भेज देते, मैं स्वयं चल करके आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता भगवान। नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज ऐसा कार्य ही फंस गया जो हमें आपके आश्रम पर आना पड़ा। आखिर में प्रकट करो भगवान, कौन सा ऐसा कार्य फंस गया जो सेवक के सन्मुख स्वयं चल करके आए हो भगवान। तो सुनो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कि मुनिवर कहा मान एक लीजे, मुनिवर कहा मान एक लीजे, बालक जान शरण मालीजे। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य,